सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसका चैप्टर 4 सर्कल डिस्कस कर रहे हैं। सर्कल की ज्योमेट्री देख करके कुछ बातें हम बता रहे हैं। आपको निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। किसी भी सर्कल की नहीं, पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी। अब यहाँ पर एक लफड़ा है कि आखिर उस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। अगर मान लेते हैं सर्कल के ऊपर ही पॉइंट है तब तो डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सर्कल जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, सर्कल के बाहर है। तो पहले तो एक सर्कल की हम बात कर लेते हैं। अब सर्कल कौन सा, मैं ना तो आपको सर्कल के बारे में दिया नहीं गया है, तो हमको जब सर्कल के बारे में नहीं दिया जाएगा तो हम कौन सा सर्कल मानेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होता है, तो हमने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो है -g कामा -f, और इसका जो रेडियस है वो है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया पॉइंट की डिस्टेंस सर्कल से तो निकालना बात की बात है, पॉइंट कहाँ है भाई, पॉइंट कहीं होना चाहिए ना। फिलहाल पॉइंट हमने मान लिया कि वो x1 कामा y1 है। तो यहाँ पर दो केसेस लेने पड़ेंगे कि दिस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, and if this point is inside the circle then what will be the distance, and if this point is on the circumference of circle the distance will be 0। तो फर्स्ट केस लेंगे हम कि P is outside the circle, outside the circle। देखो हमने कहा ये सर्कल है और ये P कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर P है x1 कामा y1। तो पहली बात तो आप जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है। तो सिंपल सी बात है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए, और इससे बिल्कुल सीधे जाएंगे हम, डायमीटर खींच देंगे, ये सेंटर हो जाएगा -g कामा -f। ठीक है, तो अगर हम देखें O से सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस है वो है PM, अच्छा नहीं लग रहा है, PA, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है PB। भाई प्रॉब्लम ये है अगर आप ऐसे खींच दोगे तो एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट ये वाली है, और दूसरी बात इसके बाद जो सबसे बड़ी लंबाई होगी वो डायमीटर होगी। तो शॉर्टेस्ट तो ये खींचनी पड़ेगी, और फारतेस्ट अगर करोगे या आप मैक्सिमम डिस्टेंस करोगे तो आपको डायमीटर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जाके ऐसे डायमीटर खींच दोगे, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ना। तो जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस पॉइंट की, P पॉइंट के सर्कल से, वो क्या होगी, ये होगी PA। PA वो वाला नहीं है, PA पढ़े कैसे निकालें भाई, A के बारे में तो जानकारी हमको है ही नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई O से P की दूरी तो निकाल सकते हो ना, और ये रेडियस है, तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे, OP में से रेडियस माइनस कर देंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगी। OP में से ये वाली रेडियस माइनस कर देंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगी। बात समझ आ गई। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कहिए या मिनिमम डिस्टेंस को, ज़्यादा अच्छा जो हेडिंग मिनिमम पड़ी है, अगर आप कहें मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट की क्या होगी, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि PB होगी। तो कैसे निकलेगा, OP में से रेडियस प्लस कर देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम निकालने के पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ पर है। देखो मैक्सिमम समझ में आ गई, मैं ज़्यादा समझाने में कन्फ्यूजन होता है। दूसरा केस, अगर ये इनसाइड है तब क्या करेंगे, P इज इनसाइड द सर्कल, लेट P बी इनसाइड। तो इनसाइड में क्या करेंगे, अब देखो इनसाइड डायग्राम में चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, ये हटाता हूँ, और हमारा P पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि P से ये शॉर्टेस्ट है, ये मैक्सिमम है।
तो अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालें, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पी, तो क्या होगी, पी ए होगा। कैसे निकालेंगे, ओ ए में से ओ पी माइनस कर दो, ओ ए में से ओ पी माइनस कर दो। ओ ए बोले तो ओ ए, ओ पी बोले तो नहीं, ओ ए बोले तो रेडियस, ओ पी बोले तो ओ पी, वो तो निकालना पड़ेगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी ऑफ पी, तो साफ साफ दिख रहा है कि पी भी हो जाएगी। उसमें क्या करेंगे, ओ पी में से आर प्लस कर दो। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड छांटना हो तो मॉड लगा दो। मॉड क्या लगा दें हम भाई, इसमें मॉड लगाने क्या मतलब है, तो ऑलरेडी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट की लोकेशन बतानी पड़ेगी। अच्छा एक चीज़ और, अब आप कहेंगे पॉइंट की लोकेशन ना बताएं तो ना बताओ। देखो मैक्सिमम में तो प्लस ही करना है और मिनिमम में माइनस करना है, तो ज़रा समझने की कोशिश करो। ये पी पॉइंट था और जब आपने मिनिमम निकाला था तो ओ पी में से आर माइनस किया था, और अंदर किया है तो आर माइनस ओ पी किया था। रिजल्ट तो दोनों का सेम आने वाला है। अगर देखो जब बाहर पॉइंट था तब भी आर प्लस ओ पी किया था, यहाँ भी आर प्लस ओ पी कर रहे हो। ठीक है, अंदर पॉइंट में क्या किया है, अंदर पॉइंट जब था तो आर माइनस ओ पी कर रहे थे और बाहर में ओ पी माइनस आर कर रहे थे। तो ऐसा करो ना कि आप पी की लोकेशन ना बताओ, आप दोनों का मॉड निकाल लो। तो चाहे ओ पी माइनस आर करो, चाहे आर माइनस ओ पी करो, वैल्यू वही आएगी। आपको पी की अब पहले तो लोकेशन निकालें कि पी इज आउटसाइड या इनसाइड, वो नहीं मत करिएगा। आप ओ पी प्लस आर कर दो, पी बाहर है तब भी यही आने वाला है मैक्सिमम डिस्टेंस, और पी अंदर है तब भी यही आने वाला है। और मिनिमम में ओ पी माइनस आर और आर माइनस ओ पी करने में कन्फ्यूजन है तो कुछ भी कर दो, मॉड लगा दो, डिस्टेंस विल बी द सेम। ठीक है, तो ये एक सिमेट्री है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।